एक आस विश्वास, स्वाति सलिल गुरु चरण है, चात्रिक तुलसीदास। ऊंची जाति पपीहरा, नीचो पियत ननी। क्या याचे धन श्याम सो, क्या दुख सहसरी। गंगा यमुना सरस्वती, सात सिंधु भरीपूर। तुलसी चात्रक के मते, बिन स्वाति सब दूर। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, दासी का आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। संत महापुरुषों के मिलने से, उनके दर्शन से जीवों का कल्याण हो जाता है। जब हम उनके मुखार बिंद से अमृतमयी वाणी सुनते हैं तो हमारी आत्मा को उपहार मिलता है। उनके कहे वचनों अनुसार जीवन ढालने से हमें परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। प्रस्तुत वीडियो में परम पूज्य परम संत सावन सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचन सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। और वचन शुरू करने से पहले गुरु प्यार का भजन प्रस्तुत है। आपसे विनम्र अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। संसार के लोगों से आशा न कोई करना, जब कोई न हो अपना। सतगुरु से दुआ करना। संसार के लोगों से आशा न कोई करना। संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं। संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो गुरु को भजते हैं, गुरु आके बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। संसार के लोगों से आशा न कोई करना। क्यों भूल रहा बंदे, ये देश बेगाना है। क्यों भूल रहा बंदे, ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आके वापिस तुझे जाना है। माया के चक्कर से तुम दूर रहा करना। जब कोई ना हो अपना, सतगुरु से दुआ करना। जब कोई ना हो अपना, सतगुरु से दुआ करना। क्या सोच रहा बंदे,
गुरु तुझसे दूर नहीं, क्या सोच रहा बंदे, गुरु तुझसे दूर नहीं, जो कष्ट उदासों पे गुरु को मंजूर नहीं, सतगुरु को आता है दासों पे दया करना, सतगुरु को आता है दासों पे दया करना, जब कोई ना हो अपना, सतगुरु से दुआ करना। संसार के लोगों से आशा न कोई करना, जब कोई ना हो अपना, सतगुरु से दुआ करना। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, परम पूज्य परम संत सावन सिंह जी महाराज जी कहते हैं कि यह जीव करोड़ों जन्मों से अंधा चला आ रहा है। ये जो हमारी आंखें हैं ये बजाते खुद अपने आप से रोशन नहीं है। ये या तो सूरज के आश्रय देखती हैं, या चंद्रमा के, या सितारों के, या बिजली के, या लैंप के। जहाँ ये पांच चीजें नहीं वहां ये काम नहीं कर सकती। ये फना है और फना चीजें को ही देखती है। जो असली आंख है वह इसके अंतर में है। जब वह आंख खुलेगी तब यह सुजाखा होगा, अगर नहीं खुली तो यह अंधा आया और अंधा ही चला गया। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, माया तारी अति अन्ना बोला, शब्द ना सुनई खो रोल कचोला। ये अंधा भी है और बहरा भी है। बहरा इसलिए कि इसके अंदर वे प्यारी से प्यारी धुनें हैं मगर यह नहीं सुनता। अंधा इसलिए कि इसके अंदर कुल मालिक है, खंड ब्रह्मांड है, मगर यह उन्हें नहीं देखता। उन धुनों को सुनने से प्रेम प्यार उत्पन्न होता है। जन्म मरण का सहसा चूका, बाहुड़ी कथो न धाई। अब कहते हैं कि हमारा जन्मों जन्मों के पापों का डर मिट गया। किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। अब हमें जन्म मरण में आना ही नहीं है। हमारा जन्म मरण का सिलसिला कट गया है। किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। अब हमें जन्म मरण में आना ही नहीं है। हमारा जन्म मरण का सिलसिला कट गया है। किसके द्वारा? नाम की कमाई के द्वारा। अब कौन जन्मे, कौन मरे, कौन आए, कौन जाए, कोई नहीं। यह पक्का भरोसा रखना चाहिए कि हमें फिर नहीं आना है। पर यह नहीं कि कमाई ना करें और कहें कि नहीं आना है, बल्कि ये है कि अगर कमाई करें तो नहीं आना पड़ेगा। जो दवा गुरु देता है अगर उसे खाएं तो जीते जी पर्दा खुल जाए, रूह खंडों ब्रह्मंडों पर चली जाए, मुक्ति हो जाए। फिर धर्मराज क्या करे? गुरु साहिब कहते हैं, धर्मराय दर कागज हारे, जन नानक लेखा समझा। धर्मराय का दफ्तर सोध्या, बाकी रिजम न काई। लेखे वाला कागज ही पट गया। जो नाम है वह किसी जबान या भाषा का नहीं है। अगर भाषा में हो तो एक भाषा वाले का भला हुआ और बाकी के साथ जुल्म। उस मालिक ने उसे उस भाषा में रखा है तो सबके लिए एक है। गुरु अर्जन साहिब जी कहते हैं कि हमने अपना जन्म मरण समाप्त कर लिया। अब कौन जन्मे कौन मरे। नाम रसायन ये मन राता, अमृत पी तृप्ताई। रसायन उस पदार्थ को कहते हैं, इसे कलई में डाल दें तो वह
चांदी हो जाती है, और तांबे में डाल दे तो वह सोना हो जाता है। मगर ये जो धातुएं हैं सब जड़ है, कलाई भी जड़ है, चांदी भी जड़ है, तांबा भी जड़ है, सोना भी जड़ है, और जो रसायन है वह भी जड़ है। बाहर जितने रसायन हैं सब झूठ है। सच्चा रसायन कौन सा है? जब ये नाम की कमाई करके अंदर जाता है, वह नाम प्रकट हो जाता है, अंदर अमृत बरसने लग जाता है। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं कि वह सच्चा रसायन है। अब मन और आत्मा नाम के रंग में रंगे गए हैं। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरसता है, मगर यह इसका दुर्भाग्य है, यह अंदर जाकर अमृत नहीं पीता। अगर यह एक बार अंदर जाकर उस अमृत का स्वाद ले ले तो इसकी मुक्ति हो जाए। संत संग मिल कीर्तन गाया, नीचल वसिया जाए। पार ब्रह्म से ऊपर सूक्ष्म से सूक्ष्म देश है। संतों की मंडलियां हैं, वहां पर मीठी से मीठी राग रागणियां हो रही हैं। मौलाना नारवम साहिब कहते हैं, नरमहा नेक सुनीदम व निराहा वाफर काबा व बुतखाना बिदम शुद्ध होकर दो काफर। उस आंतरिक रागनी या धुन को सुनने से इतनी खुशी होती है कि बुतखाना और काबा दोनों बुरे मालूम देने लगते हैं। फिर फरमाते हैं, आलिया राधर दरु हम नगमहस्त आशका राजा हयाते बे बहस्त। औलियाए अल्लाह के अंतर में राग रागणियां हैं, जिनको सुनने से रूह पर से जन्मों जन्मों के पर्दे हट जाते हैं। यह आशिकों की दौलत है, इसे कीर्तन कहते हैं। मंदिरों में जो आरती होती है वह झूठी है, तो घंटे 2 घंटे होकर बंद हो जाती है। इस तरह रागी भी घंटे 2 घंटे राग करते हैं, आखिर गला बंद हो जाता है। परंतु मनुष्य के अंतर में जो राग हो रहे हैं वे कभी बंद नहीं होते, उसे कीर्तन भी कहते हैं। उसी को ऋषि मुनि आकाशवाणी और गुरु साहब गुरुवाणी कहते हैं। मुसलमान बांगे आसमानी और कलामे इलाही कहते हैं। उसे कामिल फकीर तथा और भाग्यशाली लोग सुनते हैं। उस कीर्तन उस राग को सुनने से जन्मों जन्मों की खबर हो जाती है। कीर्तन तो कीर्तन ही है, परंतु जो पार ब्रह्म का कीर्तन है वो बड़ा अजीब है, अनुपम है। उसे प्राप्त करने के लिए गुरु अमरदास साहिब ने 12 साल पानी ढोया था। नाम की तारीफ में गुरु अंगद साहिब कहते हैं, अक्खी वाजों वेखना विन कन्ना सुनना। वह नाम इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन कानों से नहीं सुना जा सकता। पैरा वाजों चलना विन हत्था करना। हमें उस देश या लोक में जाना है जहाँ ये शरीर नहीं जाता। ये तो मिट्टी है, जब वहाँ शरीर नहीं जाता तो पैर नहीं जाते। वहाँ काम करना है, मगर ये हाथ काम नहीं करते। जिब्बे बाजों बोलना यूं जीवत मरना। वहाँ एक जबान यह नहीं आती, वहाँ कोई जबान नहीं है। जब जबान नहीं है तो वहाँ पर कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी पुस्तक आदि भी नहीं है। नानक हुक्म पछाण के तो खस में मिलना। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, इसे परमात्मा नहीं मिलता। गुरु साहिब तो पुकार पुकार कर समझ रहे हैं, परंतु हम पढ़कर विचार नहीं करते। नरक निवारे दुख हरे टूटे अनिक क्लेश मिच हुटे जनते छुटे हर कीर्तन प्रवेश। यह शिक्षा गुरु नानक साहिब की है। बताओ कोई अंदर जाता है? कोई नहीं। यूं तो हम सभी शेखी मारते हैं कि गुरु नानक साहिब हमारे हैं, मगर जो कमाई करेगा गुरु नानक साहिब उसके हैं। पूरी मत देनी हर बिन आन न पाई। कहते हैं कि पूरे गुरु ने मुझे पूरी मत अथवा पूरा ज्ञान दे दिया है कि सब नाते तोड़कर एक परमेश्वर के प्यार का नाता रख ले, वही तेरे काम आएगा। जिस तरह स्त्रियां कहती हैं कि हमने सारे गहने तोड़ाकर एक ही हथली गड़वा ली है, इसी प्रकार गुरु अर्जन साहिब कहते हैं कि गुरु रामदास जी ने मुझे एक ही मत दी है कि सवाए गुरु के और सब नाते तोड़ दे।
नाम निधान पाया वडभागी, नानक नरक न जाए। वे बड़े ऊंचे भाग्य वाले हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर नाम मिल गया है, नहीं तो करोड़ों मजहब नाम से खाली भटक रहे हैं। अब कहते हैं कि मेरे बड़े ऊंचे भाग्य हैं कि मुझे सतगुरु मिल गया और उसने नाम दे दिया। अब नरकों में कौन जाए? कोई नहीं। जब नाम मिल गया फिर नरक कदापि नहीं। गुरु अमरदास साहिब क्या कहते हैं? नानक जिनको सतगुरु मिलिया, इनका लेखा निबड़िया। काल से अणप उक्त न मेरे, पूरे गुरु कमाए। जब तक संत देह में है वे ये नहीं कहते कि हम संत हैं, बल्कि कहते हैं कि तेरा गुरु शब्द है। गुरु नानक साहिब ने अपने आप के लिए कहीं भी नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ, परंतु अगर हम उन्हें परमात्मा भी कहें तो कह सकते हैं, पर वे अपने आप को परमात्मा नहीं कहलवाते। वे खुद को इस योग्य नहीं समझते। इसी प्रकार गुरु साहब दूरधाम पहुंचकर भी कहते हैं कि मेरी कोई चतुराई या योग्यता नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कमाई नहीं, मुझे तो मेरा गुरु वहां ले आया है। जब तब संयम सुच है सोई आप कर कराई। के सारे जपों का जप, सारे तपों का तप, संपूर्ण संयमों का सार, संपूर्ण शौच या सुचिता का निचोड़ गर्ज ये है कि जो कुछ भी है वह नाम ही है। गुरु ने आप ही कृपा करके मुझे इस ओर लगा दिया है। उन्होंने आप ही मुझसे नाम का अभ्यास करवा लिया और आप ही खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़ा दिया। आप ही मेरा जन्म मरण समाप्त कर दिया। जो कुछ किया है सतगुरु ने समय किया है। गुरु की मेहर ही जप है, गुरु की मेहर ही तप है, गुरु की मेहर ही सब कुछ है। वाणी कहती है जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजारे, इत्ते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। इस संसार में लाखों सूर्य लाखों चंद्र चढ़ जाएं, बाहर अवश्य प्रकाश हो जाएगा, परंतु अगर आंखें बंद करें तो अंदर अंधेरा है। इतना प्रकाश हो जाने पर भी अगर गुरु नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला, अंधकार ही रहा। गुरु की ताकत है कि वे अपनी कमाई देकर लाखों करोड़ों जीवों को सच कर ले जाएं, लेकिन जब तक वे शरीर में हैं वे यह नहीं कहते कि मैं गुरु हूँ, बल्कि हमेशा नम्रता व विनयशीलता रखते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर नम्रता और विनय कहीं है तो संतों में है। हम अपनी निंदा नहीं सह सकते, झट लाल हो जाते हैं, परंतु निंदा सुनना, कठोर वचनों को सहना संतों का ही काम है। गुरु साहिब क्या कहते हैं? ताण हो दे होड़ निताना, यह है संतों की शिक्षा। पुत्र कलत्र महाभिख्या, मैं गुरु साचे लाई तराई। फिर कहते हैं कि हम करने लायकी क्या हैं? रात दिन तो बेटे बेटियों के गधे बने हुए हैं और हमेशा खाने पीने में ही लगे रहते हैं, पर सतगुरु ने कृपा करके हम परिवार में रहते हुओं को भी नाम देकर पार कर लिया है। संत सतगुरु हमसे बाल बच्चे नहीं छुड़ाते, काम काज नहीं छुड़ाते, बल्कि कहते हैं कि वह जो नाम है वो तुम्हारे अंदर है, तुम अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दो। अपने जियत आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। कहते हैं कि हम करोड़ों युगों से इस दुनिया में आकर 84 के चक्कर में फंसे हुए थे और गंदे गंदे कर्म कर रहे थे कि मालिक ने खुद आकर हमें संभाल लिया और अपने गले से लगा लिया। एक सत्संगी ने कहा, हजूर जहाँ से रूह को लाया गया है क्या वहाँ यह बेगुनाह थी? महाराज जी फरमाते हैं, बेशक ये रूहें अचेत पड़ी हुई थी, मालिक ने इन्हें इस सृष्टि में भेज दिया। जैसे सहस्त्र कमल में भी रूहें हैं और सचखंड में भी रूहें हैं, परंतु वे तरक्की नहीं कर सकती। जो सहस्त्र दल कमल में रूहें हैं वे सहस्त्र दल कमल के लिए ही हैं, आगे नहीं जा सकती। जो त्रिकुटी की रूहें हैं ये त्रिकुटी के लिए ही हैं। इसी प्रकार जो पार ब्रह्म की रूहें हैं वे पार ब्रह्म के लिए हैं। सोहंग देश की रूहें सोहंग देश के लिए और सचखंड की रूहें
सचखंड के लिए ही हैं, लेकिन आपके लिए क्या रियायत है कि आप सीधे अनामी लोक में जा सकते हैं। आपको खुली छुट्टी। यह देश सबसे नीचा और सबसे गंदा है, परंतु यहाँ की रूहों की तरक्की का मौका है। अब ये सवाल कई विद्वान गैर सत्संगी करते हैं। मैं जवाब में उनसे कहता हूँ कि जिसने आपको भेजा है उसी से पूछिए, लेकिन क्योंकि आप सत्संगी हैं, इस भेद को समझते हैं, इसलिए मैंने आपको जवाब दिया है। साच धर्म का बेड़ा बांधा, भवजल पार पवाई। अकाल पुरुष ने हर एक मनुष्य के अंदर शब्द रखा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्षत्रिय या ब्राह्मण, स्त्री हो या पुरुष, जिसे भी गुरु ने नाम प्रदान किया है वह उस शब्द को सुन सकता है। शब्द न संस्कृत है, न अरबी, न तुर्की, न फारसी, न कोई और भाषा। सारा संसार आंखों से बाहर बैठा हुआ है। जब गुरु नाम देता है तो कहता है कि ऊपरी मंडलों में चढ़ो। जब मनुष्य ने नाम की कमाई की, पर्दा खुल गया, आत्मा खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई, तो जन्म मरण खत्म हो गया। बात आसान है, पर अगर समझ में आ जाए, वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां सब नाम या शब्द की महिमा करते हैं, परंतु उनमें नाम नहीं है। नाम आपके अंदर है। गुरु कहते हैं कि सतगुरु ने मुझे सच और धर्म के बेड़े अर्थात नाम के जहाज में बैठाकर संसार समुद्र से पार कर दिया है। नहीं तो मेरी आत्मा रूपी नाम को खोते खाते हुए करोड़ों युग ही हो गए थे, क्योंकि जो नाव मल्लाह से रहित है वह कभी पार नहीं लगती, बल्कि वह तो इधर से हवा आई उधर और उधर से हवा आई तो इधर बहती रहती है। अब गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि सच या नाम का हमारा जहाज है और गुरु उसका मल्लाह है। जो महात्मा कहता है कि मैं संसार समुद्र से पार हो चुका हूँ, इससे बढ़कर आप क्या सबूत मांगते हैं, किसकी गवाही मांगते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने कलकत्ता देखा है और आपको भी कलकत्ता पहुंचाने का जिम्मा लेता हूँ, तो इससे अधिक आपको और क्या चाहिए। सो गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि मैंने अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर मालिक के दर्शन किए हैं। अब हमें भी चाहिए कि हम भी उसी मार्ग पर चलें जिस पर चलकर वे पहुंचे हैं। बेशुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। वह मालिक बेशुमार है, अनंत है, वाहिदुल्लाह शरीक है। हम उस पर बार बार कुर्बान हैं, क्योंकि उसने गुरु के जरिए हमें अपने पास बुला लिया है और अपने से मिला लिया है। अकाल मूर्त अजूनी संभो काल अंधकार दिपाई। अब उस मालिक की महिमा करते हुए कहते हैं कि वह अकाल है, उसको मौत नहीं आती। जो त्रिलोकी का स्वामी काल भगवान है, उसको बनाने और मारने वाला भी वह मालिक ही है। वह अजूनी अर्थात अयोनी है। वह जन्म मरण में नहीं आता। संभो, वह स्वयंभू है। वह खुद मुख्तार स्वतंत्र है। जो उसकी इच्छा होती है करता है। कलयुग में अंधों को रोशनी देने वाला अगर कोई हो तो वह सतगुरु और शब्द ही है और कोई नहीं। गुरु की कृपा से जिसके अंतर में प्रकाश हो गया वह परमात्मा से जा मिला। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि मैं उस पर बार बार कुर्बान होता हूँ, क्योंकि इस कलयुग में घोर अंधेरे हैं। सारा संसार विषय विकारों में, कारोबार में इतना फंसा हुआ है कि 2 मिनट भी मालिक के ध्यान में नहीं बैठ सकता। परंतु मेरे सतगुरु ने मुझे यहाँ से निकाल लिया है। अंतर्यामी जीवन का दाता, देखत तृप्त अधाई। मालिक चोरों, ठगों, दुराचारियों गर्ज यह है कि सबके अंदर है। कोई जीव उससे रहित नहीं है, परंतु मनुष्य को पता नहीं कि वह उसके अंदर है। जिन्होंने नाम की कमाई करके अंदर पर्दा खोल लिया, उनको शांति आ गई। उन्होंने अपना जन्म मरण समाप्त कर लिया। पूर्ण शांति, खुशी व आनंद का देने वाला नाम है।
और वह अपने अंदर तलाश करने पर मिलता है। एक ओंकार निरंजन निर्भय सब जल थल रेहा समाई, वह ताकत जो मुक्ति प्रदान करती है उजाड़ों पहाड़ों नदियों जंगलों। गर्ज ये है कि ये ताकत तेरे अंदर है, अंदर चल। जब हम उसके आदेश के अनुसार अभ्यास करके अंदर जाते हैं तो वह हमारी आत्मा को उसके साथ जोड़ देता है। अंजन कहते हैं माया को, वह मालिक निरंजन अर्थात माया से रहित है, निर्भय है, उसको किसी का डर नहीं, वह खुद मुख्तार है, जर्रे जर्रे कण कण में व्याप्त है। सतगुरु ने मुझे उसके साथ मिला दिया। भक्ति दान भक्ता को दीना हरे नानक जाचे माई। कहते हैं कि जो मनुष्य उसकी भक्ति करते हैं वे उसके भक्त हैं और उसके साथ मिले हुए हैं। उसने अपने भक्तों को भक्ति का दान दिया है। अर्जुन साहब कहते हैं कि मैं भी तेरा मांगता हूँ, तू मुझे भी यही दान दे जो कि तूने अपने भक्तों को दिया है। क्या? अपनी भक्ति, अपना प्यार। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।